कि नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है। मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अगर इस देश में होने वाली परीक्षाओं को देखें तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। मतलब विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार, और बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा की जो तिथि है उसको बार बार बढ़ाना, और जो वैकेंसियां हैं उसको सही समय पे नहीं भरना, ये मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। ये इस प्रेस वार्ता में हम लोग खासकर जो नीट एग्जाम में धांधली हुई है उस विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसमें दो तीन बात आपसे जोड़ना चाहता हूँ आपके समक्ष। अव्वल तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जाके पैर न फटे विवाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। तो चुनाव से पहले आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं। चुनाव जब समाप्त हो जाता है, पूरे 5 साल तक जो परीक्षाओं में धांधली होती है, टाइम पे एग्जाम नहीं होता है, और जो वैकेंसियां हैं उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और चुनाव के दौरान बार बार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया कि 30 लाख पद खाली हैं और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यूपीएससी को छोड़ करके। अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूपीएससी के एग्जाम भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। जिन एग्जामों में आज तक कोई गड़बड़ी और धांधली नहीं हुई थी, उन एग्जामों में भी गड़बड़ी और धांधली हो रही है। आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नीट के पेपर लीक की घटना हमारे सामने है, जिससे लाखों करोड़ों छात्र प्रभावित हैं। आप लोग सब सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम हम लोगों ने भी न्यूज़ कटिंग के माध्यम से जो छात्रों ने हमसे संपर्क भी करा, कुछ आप गंभीर वीडियोस भी देख रहे होंगे कि बच्चों ने सुसाइड केसेस तक सामने आ गए कई दिनों की इस घटना के सामने। और सरकार ने चुप्पी साधी हुई है इस घटना पर। और ख़ास तौर पर जो एनटीए है, एनटीए बार बार शक के घेरे में आती है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है या तो उसकी पेपर लीक की घटना सामने आ जाती है, या फिर किस तरीके से जो नीट के इस बार आंकड़े आप लोगों के सामने आए हैं कि जो स्कोर संभव नहीं था वो भी छात्रों का स्कोर आप लोगों के सामने आया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बार बार एनटीए शक के घेरे में है, उसके बावजूद आप देखेंगे कि इस तरीके से शिक्षा का जो सरकार निजीकरण करती है उसके आज आपके सामने ये उदाहरण नजर आ रहे हैं कि उसी के कारण ये बार बार जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनमें धांधली पाई जाती है। और जब ये नीट का एग्जाम हुआ था उस समय भी कुछ खबरें सामने आई थी कि सरकार ने गिरफ्तारियां भी करी हैं, बिहार में भी गिरफ्तारियां हुई थी कि पेपर लीक की घटना भी इसके सामने आ रही थी। सरकार चुप थी, एनटीए चुप थी, चेयरमैन का कोई बयान नहीं आया इसमें एनटीए का। और आज जब ये रिजल्ट आना था 10 दिन बाद, तो 10 दिन पहले ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि 10 दिन पहले ये जो परिणाम थे उनको निकालने की जल्दबाजी थी। दूसरा, कभी भी अगर नीट का कोई रिजल्ट आता है तो एक दिन पहले छात्रों को या पेरेंट्स को मैसेज के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ये निकाला जाता है कि नीट का रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब रिजल्ट निकला तो ना तो उन बच्चों को पता था कि रिजल्ट आ रहा है और ना ही उन पेरेंट्स को पता था, ना आम किसी इंसान को पता था कि रिजल्ट निकल रहा है। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि रिजल्ट इतनी जल्दी निकालना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े भी हैं वो भी शक के घेरे में है।